हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्षते। सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम्। विज्ञानमयमुखेषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तःतिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजे। बुद्धौ तिष्ठनान्तरोऽस्य धिया नीक्षस्य धीवपु। धियम् अन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम्। तन्तुपटे स्थितो यद्वद् उपादानतया तथा सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः। पटादप्यान्तरस्तन्तोरप्यंसुरान्तरः। आन्तरत्वस्य विश्रान्तिर्यत्रासौ अनुमीयताम्। द्वित्रान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः। न वीक्षते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः। पटरूपेण संस्थानात् पटः तन्तोर्वपुर्यथा। सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा। तन्तो संकोच विस्तार चलनादौ पटस्तथा। अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाम्। तथान्तरयाम्ययं यत्र यया वासनया यथा। विक्रियेत् तथा अवश्यं भवत्येव न संशयः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। दुर्गे थोड़ा इसकी वॉल्यूम कम कर। पहला वाला हाँ, तो विचार चल रहा था जो ईश्वर है वो ईश्वर की चर्चा करते आए रहते हैं।
और उस ईश्वर के विषय में सब ने अपने अपने मत और दिए। तो क्या कहते थे कि ये ईश्वर भी क्या है तो प्रतिबिंब, आभास मात्र। तो किसका? तो का माया में प्रतिबिंबित जो चेतन, उसका आभास, और उस आभास के आधार पर ही तो क्या बना? जीव और ईश्वर का भेद। तो जितना भी ये जीव ईश्वर का भेद है तो उस आभास को लेकर, और वो जो ईश्वर जिसको हमने कहा तो उसके लक्षण किए थे कि वो अंतर्यामी तो और सर्वज्ञ और जगत का कारण, और उसकी जो अनुभूति है तो कहाँ? तो क्या कहे थे? सुषुप्ति में, कि सुषुप्ति में सारे संस्कार हैं जागृत के, स्वप्न के। तो जागृत में तो नियंता के रूप में हम कह सकते हैं हमने नियंत्रण किया, और स्वप्न में प्रधानता मन की है, वो नियंत्रक हो। लेकिन सुषुप्ति में तो का वहाँ कोई न कोई नियंत्रक तो उसका मानना पड़े। तो वो जो नियंत्रक है उसका नाम ईश्वर। और कहते कि ये श्रुति प्रतिपादित है, इसलिए इसमें तर्क की जरूरत नहीं है। भाई इतना समझ लो कि ये जो सृजन करने वाला है, संपूर्ण जगत की रचना, स्थिति और लय, इन सब में जो समर्थ है उसका नाम ईश्वर। और ये जो सामर्थ्य का ईश्वर के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं हो सकती। और जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं हर एक प्राणी की जो बुद्धि है उसमें वासना के वो संस्कार, और संस्कारों के आधार पर वो प्रतिबिंबित होता है। तो इसी को आगे कहा कि भाई आप उसको सर्वज्ञ मानते हैं, व्यापक मानते हैं, तो कहा व्यापकता की अनुभूति होनी चाहिए। और आपने सर्व प्राणिना, तो उसका कारण बताते हैं क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता। तो कहा वासना नाम परोक्षत्वात्। ये जो वासनाएं हैं, ये जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, तो इन्होंने क्या किया? स्वस्वरूप के बोध को ढक दिया। जैसे यूँ समझो किसी व्यक्ति से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत आशाएं हैं, और वो व्यक्ति कुछ गलत हो या कुछ हो, कुछ उसमें दोष हो, लेकिन हम अपनी अपेक्षाओं के लिए उन दोषों की भी अनदेखी करते हैं कि नहीं? क्यों? उसके साथ अपेक्षाएं जोड़ रखी हैं, स्वार्थ। तो वहाँ क्या हुआ? हमने अपने स्वार्थ में या अपने जो अपेक्षाएं हैं उनको लेकर के सामने वाले व्यक्ति की जो वास्तविकता है, यथार्थता है, उसको तो उसी तरह से बुद्धि में स्थित जो वासनाएं, यानी जो संस्कार हैं जगत की अपेक्षाओं के, और ये जितनी भी वासनाएं हैं, जो भी संस्कार हैं, ये बिना उस आत्म प्रकाश के अभिव्यक्त नहीं हो सकते। पहले स्पष्ट करके है तो है सर्वत्र वही आत्म प्रकाश, लेकिन उस आत्म प्रकाश को न देख करके हम किसको देखते हैं? वही संस्कारों को, और उसी के आधार पर उसका अनुमान करते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो वासनाओं के कारण जो संपूर्ण उसका जो आधार है उसको नहीं देख पाते। तो कहा ये तो ठीक है, लेकिन अंतर्यामी कैसे बना? मुख्य बात तो यहाँ अंतर्यामी की, वो इसका नियामक कैसे हो गया? तो कहते हैं कि वो अपनी बुद्धि का विचार करो। आपकी जो बुद्धि वृत्ति है
वो बुद्धि वृत्ति में जो भी संस्कार हैं आपके अंदर, उन सारे संस्कारों को आप अपनी बुद्धि वृत्ति के द्वारा जानते हैं कि नहीं? अच्छा बुरा जो भी है तो बिना बुद्धि के नहीं जान सकते। लेकिन वो जो बुद्धि है वो बुद्धि अकेले कुछ नहीं कर सकती। तो पीछे से जो प्रकाश मिला उस प्रकाश के द्वारा बुद्धि में भी वो क्रियाशीलता आदि वो सब आई। तो संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का नियंता कोई तो है। जैसे कई बार हम कहते हैं आज बुद्धि काम नहीं कर रही है, या हम कहते हैं भाई नहीं मैं इसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करूँगा, तो कहीं न कहीं उस बुद्धि वृत्ति के नियंता बन रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि ये तो बुद्धि वृत्ति की जो नियंत्रित्व है ये तो एक उसमें, और आपने उसको क्या कहा सर्वज्ञ, तो कहा संपूर्ण उसको कैसे जानता है, और उसके साथ साथ ये जो अंतर्यामी कैसे बना, तो वो प्रश्न करते हैं। तो उसको स्पष्ट करते हैं, विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र चैव हि अन्तः तिष्ठन् यम यदि तेन अंतर्यामितां व्रजेत। तो ये जो 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, तो यहाँ आरंभ करते हैं विज्ञानमय से। तो कहते हैं ये जो विज्ञानमय कोश है वहाँ से लेकर के अन्नमय कोश तक सर्वत्र जो चेतन सत्ता है वो कौन सी, तो कोई तो है कि जो विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि वृत्ति। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, तो विज्ञानमय कोश किसको कहेंगे, तो कहा धीन्द्रिय साकम बुद्धि। तो ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं 5 भूतों से उत्पन्न, ये जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, तो ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं इनकी उत्पत्ति ये जो 5 भूत हैं, तो 5 भूतों का जो सत्वगुण है उस सत्वगुण के द्वारा ये 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति, और जो 5 भूतों का रजोगुण है उसके द्वारा 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति। तो इन ज्ञानेंद्रियों के साथ जब बुद्धि मिल गई तो बन गया विज्ञानमय कोश, और जब इन 5 इंद्रियों के साथ मन मिल गया तो मनोमय कोश, और अन्नमय कोश तो ये शरीर है, और 5 इंद्रिय और 5 प्राण ये मिल गए तो प्राणमय कोश, और जो आनंदमय कोश है तो वो सुषुप्ति आदि का उसका जो कारण है उस कारण में मोदादि वृत्तियाँ, प्रसन्नता आदि वृत्तियाँ। तो इसलिए यहाँ कहते हैं विज्ञानमय कोशेष। तो मुख्य यहाँ विज्ञानमय को लिया प्रथम। तो वो जो विज्ञानमय कोश है अर्थात बुद्धिनिष्ठ जो इंद्रिय वृत्तियाँ, तो उन सब का जो नियंता है वो कौन, तो कोई तो ये बुद्धि कहें चाहे ये जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को कहें, तो इन इंद्रियों के अंदर जो चेतना शक्ति है वो आई कहाँ से? हम कहते हैं हमारी इंद्रिय काम नहीं कर रही है, और कई बार ऐसा होता है चाहते हुए भी काम नहीं करते। तो उस इंद्रिय का जो नियमन कर रहा है वो कौन और कहाँ बैठा है? तो वही कहते हैं कि भाई जैसे विज्ञानमय कोश वैसे अन्नमय आदि सब कोशों में, तो अंतः तिष्ठन् यमयति, जो अंदर बैठ करके उसका नियंत्रण कर रहा है। तो कहते हैं वही क्या है, अंतर्यामितां व्रजेत, वही जो है तो अंतर्यामी है।
तो कैसे, तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। बुद्धो तिष्ठन् आंतरो अस्य अधिया अनिक्षस्य धीवभो। कहते हैं बुद्धो तिष्ठन्, वो जो बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति के अंदर भी वो बैठा है कि नहीं। तो ये जो बुद्धि है वो क्या होगी, उसका शरीर, बुद्धि शरीर, और बुद्धि के अंदर बैठ के जो नियमन कर रहा है वो उसका अंतर्यामी। जैसे आपका मकान, तो आप घर के अंदर बैठे बैठे सब उसका नियमन करते हैं कि नहीं, एक जगह बैठे बैठे। तो उसी तरह से कहते हैं बुद्धो तिष्ठन्, वो बुद्धि में विराजमान। तो कैसे का अंतर हो, उसके अंदर वो विराजमान। और अधिया अनिक्षस्य धीवको, तो का अनुभूति तो जानते तो हैं कि कोई न कोई उसका नहीं, लेकिन अगर बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसको आप जानना चाहें, नहीं जान सकते। तो मंत्र कहते ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। क्योंकि जहाँ तक वाणी भी नहीं जा सकती, मन भी नहीं जा सकता, बुद्धि भी नहीं जा, क्योंकि ये जितने भी अवयव हैं ये सब भौतिक, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का निर्माण भी इन 5 भूतों के द्वारा, और 5 भूतों का जो सत्वगुण है जब एक साथ मिल गया तो उसके द्वारा बुद्धि बनी, और 5 भूतों का जो रजोगुण है वो जब एक साथ मिक्स हो गया तो मन। तो मन बुद्धि भी क्या हो गए, भौतिक, भौतिक अवयव है, और भौतिक अवयव की अपनी एक सीमा है। लेकिन जो अंदर बैठ कर के नियमन कर रहा है, कहते हैं उसको तो नहीं जान सकते। कोई ये कहे कि भाई मैं बहुत बुद्धिशील हूँ, बहुत बुद्धि तीव्र है, उसके द्वारा जान लेंगे, कहते हैं नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। कहते हैं बहुत तीव्र बुद्धि है, उसके द्वारा कोई समझे हुए आत्मा पकड़ में आ जाएगी, और बहुत सुन लिया उससे भी नहीं, तो किसको बोध होगा। कहते हैं ये में वे सब वृणुते तेन लभ्य, का जो इसका चुनाव करेगा उसी को इसकी प्राप्ति होगी। तो कैसे, तो वहाँ कहते हैं तेन लभ्य। तो ये जो आत्मा है ये क्या करता है, विवृणते स्वयं, का अपने आप को स्वयं प्रकट कर। जैसे यूँ समझो कि कोई छोटा बच्चा है, भले आपके परिवार का हो या किसी का, और पहली बार आप उससे मिले, तो पहली बार तो आपके पास नहीं आएगा। कुछ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के वो नहीं आए। और जैसे जैसे आप अपना प्रेम उस बच्चे के प्रति दिखाएंगे, तो धीरे धीरे बच्चा आपकी तरफ आने लगता है कि नहीं, और अपने आप को खोलता है कि जो भी उसके अंदर भाव हैं जो हैं। लेकिन एकदम से तो वो बच्चा आपके सामने कब खुला, जब आपने उसके प्रति रुचि दिखाई, स्नेह दिखाया, प्रेम दिखाया। तो ठीक इसी तरह से उस आत्मा का भी बोध किसको होगा, कहते हैं जो उसका चुनाव करेगा, जिसके अंदर उसको जानने की जिज्ञासा होगी, तो उस जिज्ञासा के आधार पर कहते हैं वो जो आत्मा है विवृणते तो अनुसा, कि वो अपने स्वरूप को धीरे धीरे प्रकट करेगा। तो वो जो अंदर बैठा हुआ है, तो कहा कि भाई ये बुद्धि वृत्ति आदि के द्वारा और नहीं जान सकते, केवल विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा उसके प्रति जो जिज्ञासा है उसको प्रकट करके जान सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण याद आया। एक बार
गरुड़ और जटायु और संपाति दोनों भाई हैं, और दोनों ने निश्चय किया कि हमें सूर्य को देख के आएंगे, और दोनों चल पड़े। उड़ते गए तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सूर्य की जो गर्मी है उससे पंख जलने लगे। तो जो जटायु था तो वो तो लौटाएगा भी नहीं, भाई इससे आगे तो अपनी सामर्थ्य नहीं है, तो जटायु तो लौट के आया। लेकिन जो संपाति था बोला नहीं, मैं तो और अभी आगे जाऊंगा, और ऊपर बढ़ा तो गर्मी से क्या हुआ, पंख जल गए। ये तो एक कहानी है रामायण की, आप सबको, लेकिन अगर विचार करके देखें तो ये दोनों ही मन और विवेक के प्रतीक। तो जो संपाति है वो मन की हठ का प्रतीक, और जो जटायु है वो विवेक का प्रतीक। और जटायु को राम के दर्शन मिले कि नहीं मिले, मुक्त भी हो गया, अंतिम समय में हो गए। और जो संपाति है जटायु से ज्यादा दूरदृष्टि है। महाभारत रामायण पढ़ी होगी तो जब सीता को खोजने के लिए सब गए तो कहते हैं मैं बैठे बैठे यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि सीता किस स्थिति में। तो इतनी दूर दृष्टि होते हुए भी भगवान मिले क्या? और पंख जल गया, उसका एक तरफ समुद्र के किनारे फेंक दिया। तो कहने का अर्थ ये केवल मन या बुद्धि के सहारे उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए थोड़ा बहुत विचार तो हो जाए। तो वह कहते हैं अंतःतिष्ठा नियमित। तो वो जो है तो अंदर बैठ के उसका नियमन कर रहा है। और कोई कहे बुद्धि से उसको जान लेंगे तो कहते हैं नहीं, ये अनिक्षस्य धीव, ये जो बुद्धि आदि है उस बुद्धि के द्वारा नहीं। तो इसलिए वहाँ अनुमान करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जो इस बुद्धि वृत्ति का भी जो नियमन कर रहा है तो उसको बुद्धि नहीं जान सकती। तो इसलिए धियम अंतर्यमयति, कहते हैं जो उस बुद्धि को भी अंदर बैठ के कंट्रोल कर रहा है। इत्येवं वेदेन घोषितम, कहते हैं वेद ने उसको क्या घोषित किया? अंतर्यामी, अंदर बैठ के जो नियमन कर रहा है। तो कहते हैं बात तो ठीक है, जरा कोई दृष्टांत भी तो होना चाहिए, बिना दृष्टांत के तो समझ में नहीं आएगा। तो फिर दृष्टांत दे रहे हैं नियमन का, तो वही शुरू का ही दृष्टांत। शुरू में बात चली थी किसकी? पट की, कि कपड़े में बने हुए जितने भी चित्र हैं उन चित्रों में से अगर कपड़े को निकाल लें तो कोई भी चित्र है। चलो कपड़े को भी छोड़ दो, तो उस कपड़े में जो धागा है अगर वो धागा निकाल लें तो कुछ नहीं बचेगा। तो वो जितने भी कपड़े में चित्र दिख रहे हैं तो उनका मूल आधार क्या है? और कपड़े का भी आधार तंतु, वो जो रेसे हैं बारीक बारीक। तो ये कपड़ा भी किस पर टिका हुआ? वही रेशों पर। तो वो रेसे जो हैं वो इसका नियमन कर रहे हैं कि नहीं, कि जो कपड़ा आदि जैसा भी है उस आधार पर वो चित्र बने। तो वही कह रहे हैं तंतु पटे स्थितो यद्वद उपादानतया तद सर्वोपादान रूपत्वा सर्वत्र अयम अवस्थिति। तो कहा कि भाई वो अंदर बैठ के आप कहते हैं यमन कर रहा, नियंत्रण कर रहा, तो वो कैसे इसका नियमन कर रहा? तो कहते हैं कि जैसे वो जो कपड़े में बने हुए जितने भी चित्र हैं उन सबका जो उपादान कारण है वो क्या है? वो तंतु। तो कपड़ा तो क्या हो गया? निमित्त बन गया चित्र बनने का, और उसका भी आधार वो तंतु।
और ये जितने भी चित्र हमने देखे कपड़े में बने हुए, तो इन चित्रों का निर्माण, इनकी स्थिति और लय, ये तीनों अंत तो गत्वा कहाँ है? उसी तंतु में जो रेशा है, उसी में। क्यों? अगर रेशा निकाल दें तो कपड़े नाम की भी कोई चीज रहने वाली नहीं है। तो वो रेशा क्या हो गया? उपादान कारण। कपड़े के अंदर जो रेशा है वो उसका उपादान कारण, और जो कपड़ा है जिसमें माण आदि लगा है वो निमित्त, और जो वो चित्र दिख रहे हैं वो क्या हो गए? कार्य। लेकिन ये चित्र भी हैं कहाँ? कपड़े से अलग कर सकते हैं क्या? कपड़े से अलग कर नहीं सकते। लेकिन चित्र की कपड़े से भिन्नत्वेन प्रतीति है कि नहीं? प्रतीति तो है, लेकिन कपड़े से उसको अलग नहीं कर सकते। तो वो जो तंतु है, धागा है, वो क्या हो गया? उपादान कारण भी, निमित्त कारण भी और कार्य भी। तो इसलिए उपादान का लक्षण ही किया, जिसमें वस्तु की उत्पत्ति भी हो और जिसमें वस्तु की स्थिति भी रहे और जिसमें लय भी हो जाए, तो वो उपादान कारण। तो ये जो यमन कर रहा है ईश्वर, तो कहते हैं किस तरह से? का वो तंतु की तरह। और सूक्ष्मता में जाएंगे तो फिर तंतु से पहले कपास आदि हो, उससे पहले वृक्ष आदि हो। तो यहाँ केवल दृष्टांत के द्वारा वही समझा रहे हैं। तो जैसे का वो कपड़े में बने हुए जो चित्र हैं, जो भी चित्र बना, उस संपूर्ण चित्रों का जो उपादान कारण है वो तंतु। अब वो चित्र अगर उस तंतु को खोजने जाए तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे वहाँ वो तंतु उपादान रूप से स्थित है, तो इसी तरह से जो विचारशील व्यक्ति हैं, कहते हैं वो विचार करना चाहिए कि जैसे प्रत्येक कपड़े में वो तंतु उसका आधार है, तो उसी तरह से ये जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणियों की जीवन वृत्ति का जो आधार है, तो वही उसी का नाम अंतर्यामी। वही वहाँ बैठ करके उसका और नियमन कर रहा है। तो कहते हैं ठीक है, बात अच्छी आपने कही, लेकिन ये सबका जब उपादान कारण है, जिसको आपने अंतर्यामी का, तो कहते हैं यहाँ तो तंतु रेशा दिख रहा है, तो कहते हैं ऐसे दिखना चाहिए था। आपने दृष्टांत दिया कपड़े का, तो उसमें ये धागा हमको दिख रहा है, वो सभी को दिख रहा है। तो कहते हैं इसी तरह से वो जो अंतर्यामी, वो जब उपादान रूप है, तो वो भी क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए, उसके स्पष्ट प्रतीति होनी चाहिए। कहते हैं वो तो प्रतीति तो होती नहीं, तो हम कैसे उसको माने? ऐसा प्रश्न किया तो उसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि भाई स्पष्ट प्रतीति अनुमान तो करना पड़ेगा कि जैसे, और कहते हैं पटाद अपि आंतरः तंतु तंतोर अपि अंशुरांतर। कहते हैं जैसे वो कपड़ा है, तो उस कपड़े के अंदर क्या है? तंतु और रेशा जो भी है, और वो जो धागा है, उस धागे के अंदर बारीक बारीक रेशे और कपास आती है, और उसके फिर और अंदर जाएं और मूल में जाएं तो वो जो वृक्ष आदि है, फिर वो आगे। तो कहते हैं कहीं न कहीं जाकर के विश्रांति तो होगी। एक स्थिति ये आएगी कि जहाँ जाते जाते आप रुक जाएंगे। कुर्सी दे दो। तो वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जाके तो आप रुकेंगे। चलते गए पीछे पीछे पीछे,
तो एक स्थिति ये आएगी कि जहाँ जिससे आगे अब बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वही क्या है, कहते हैं वही उपादान। तो जैसे उदाहरण एक पटका दिया, उसके अंदर तंतु, तंतु के अंदर रेशा, रेशे के अंदर फिर कपास। तो वह कहते हैं आंतरत्व से विश्रांति ही है। कहते हैं जहाँ जाकर के वो विश्रांति हो जाए कि वे उससे आगे अब जा ही नहीं सकते। तो कहते हैं अनुमान कर लो कि वही क्या है, वही उपादान कारण जो मूल आधार है कि जिसके बिना वो कपड़ा नहीं बन सकता, और कपड़ा रेशे के बिना नहीं बन सकता, धागे के बिना, और धागा बनाने के लिए कपास चाहिए, और कपास के लिए फिर उसका पौधा चाहिए, और उस पौधे को उगाने के लिए जमीन, और वो जो पौधा अंकुरित हुआ उसके अंदर जो चेतना है, तो अंत तो गत्वा कहाँ पहुँचेंगे, वही जो अत्यंत सूक्ष्म चेतना है, तो उसे आगे फिर नहीं जाता। तो कहते हैं वो जो अंतिम आश्रय है वही क्या है, उपादान। तो इसलिए कहते हैं इसी तरह से तो ये जितने भी प्राणी हैं, जैसे जितना भी कपड़ा है उसका उपादान कारण क्या हो गया, एक चाहे तंतु को मान लो या रेशे को मान लो, और ज़्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे तो वही चेतना जिसके द्वारा वो कपास आदि का निर्माण हुआ। लेकिन थोड़े से में अगर कहें तो रेशा, कपास जो है, तो कपड़े का उपादान कारण वो कपास हो गया। तो कितने कपड़ों का, जितने भी कपड़ों का निर्माण हुआ सबका उपादान कारण क्या है, वही कपास है, रेशा जो भी है। तो इस सबका जो उपादान कारण, तो हमने एक कपड़े को देखा उसके द्वारा अनुमान कर लिया तो सभी कपड़ों में घटित हो गया। तो कहते हैं इसी तरह से जब हमने अपने जीवन का विचार किया या एक को लेकर के विचार किया, तो जो एक का उपादान कारण तो वही संपूर्ण ब्रह्मांड का उपादान कारण। तो वही यहाँ वो कहते हैं जैसे वहाँ जो चित्र बनाए कपड़े में, वो चित्र बनाने के लिए कपड़े में कम से कम 4 परिवर्तन तो हुए कि पहले तो अपने वो शुद्ध रूप में धौतो, घटितो, लांछितो, रंजिता 4 विशेषण देके आए थे कि धौता शुभ्र, एकदम शुद्ध अपने स्वरूप में, और उसमें चित्र बनाना है तो हमने क्या किया, माण लगाया और उस पर फिर पेंसिल से रेखा चित्र बनाए और अंत में फिर उसमें रंग भरे। तो इसी तरह से कहते हैं कि वे शुरू में जो आभास है, आत्माभास यानी उपादान जो कारण है, वो क्या है, वो शुद्ध कपड़े की तरह, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको कैसा समझो, वो शुद्ध कपड़े की तरह। और चित्र बनाने के लिए हमने कपड़े को माण आदि में डुबा करके उसको कड़क किया, तो कहते हैं ये कड़क करना क्या, ये वासनाएं। तो बुद्धि में सबसे पहले जो प्रतिबिंब पड़ा वो एकदम शुद्ध, लेकिन वो बुद्धिस्ट जो वासनाएं उन्होंने क्या किया, उसको ढक दिया। जैसे वो कपड़े को जब मांग में भुगाया तो वो कपड़ा ढक गया और कड़क हो गया। अब उसके ऊपर फिर पेंसिल से रेखा चित्र बनाए, तो ये वासनाओं के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर नाना प्रकार की कल्पनाएं, और फिर उन कल्पनाओं में रंग भरे, ये तीनों के। तो जब कल्पनाओं में रंग भरे तो संसार सामने दिखने लगा, तो जो स्वस्वरूप था वो पूरी तरह ढक गया। तो वही यहाँ कह रहे हैं, अब यहाँ से फिर पीछे जाओ, जैसे वहाँ कपड़े में हम पीछे गए, तो उसी तरह से यहाँ भी इस संसार का भी विचार करो। तो ये सारा संसार क्या है, वही चित्र।
और उस चित्र के पीछे एक रेखा चित्र। जैसे कहीं भी हम गए, किसी व्यक्ति से मिलने जाएं या किसी तीर्थ स्थान में गए, कहीं भी गए, तो वहाँ का एक खाका हमारे मस्तिष्क में होता है कि नहीं? एक आकार, एक कल्पना होती है, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। और वहाँ पहुँचे तो फिर हम उसमें अपनी उन वासनाओं के आधार पर अपने वो कल्पना के चित्र में रंग भरा, तो वो देखने लगा। तो कहते हैं धीरे धीरे पीछे आओ, तो अंत में क्या बचेगा? वही उपादान रूप अंतर्यामी। तो और ये जितना भी जगत दिख रहा है, तो ये सब क्या है? तो कहते हैं भ्रमाधिष्ठान। ये जो भी कुछ दृश्य हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? भ्रम मात्र। कि जैसे कपड़े में जब चित्र को देखा तो कपड़े को तो भूल गए, केवल चित्र को ही देखने लगे। तो और चित्र को जब देखा तो किसकी प्रशंसा करते हैं? चित्र की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके मूल में जो कपड़ा है उसको नहीं देखते। क्यों? अगर कपड़ा अच्छा होगा तभी चित्र अच्छा बनेगा, और कपड़ा यदि अच्छा न हो तो चित्र भी अच्छा नहीं बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि हमने इन दृश्यों को तो देखा, तो कहाँ? अब दूसरे शब्दों में यूँ समझो, शुद्ध आत्म प्रकाश, और उस आत्म प्रकाश के ऊपर आवरण आया माया का, और माया या बुद्धिवृत्ति कह लो, और उस माया में अनेक संस्कार, बुद्धिवृत्ति में अनेक प्रकार के और संस्कार, उन संस्कारों के आधार पर एक रेखा चित्र हमने बनाया, और फिर उस रेखा चित्र में अपनी कल्पना के आधार पर रंग भर दिए, तो जगत दिखने लगा, दृश्य दिखने लगे। और अगर संसार का विचार करें तो संसार भी क्या है? पहले स्पष्ट करके आए थे कि वासना, भावना और संस्कार, इन तीनों की जो त्रिपुटी है, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है, उसका नाम संसार। जैसी वासना होगी उसके अनुसार भावना बनेगी, और वो भावना फिर आपको नए संस्कारों के लिए और प्रेरित करेगी, और वो संस्कार फिर आपके अंदर एक भावना को उत्पन्न करेंगे नवीन, और वो भावना फिर दृढ़ होगी तो फिर वासना बनेगी, फिर संस्कार। तो इस तरह से क्रम निरंतर चलता रहता है। तो वही कह रहे हैं कि भाई जितना भी है, जो हमने वो कपड़े में दृश्य देखा, तो वास्तव में वो दृश्य भी भ्रम है कि नहीं? मूल तो क्या है? कपड़ा ही है। तो विचारशील और सामान्य व्यक्ति में अंतर इतना है। जो विचारशील या ज्ञानी हम जिसको कहते हैं, तो उसकी दृष्टि दृश्य पर न हो करके उस दृश्य का जो मूल आधार है वहाँ, और जो सामान्य व्यक्ति है उसकी दृष्टि केवल दृश्य मात्र पर। और जब तक दृष्टि इन दृश्यों के साथ जुड़ी हुई है, तब तक शोक मोह आदि तो रहेगा, उससे बच नहीं सकते। क्यों? उस दृश्य को ही सच्चा माना तो उसमें शोक भी होगा और मोह भी होगा, और वो शोक मोह आपको दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। तो इसलिए कहते हैं धौत पटवद शुद्धस्य। वो जो अंतर्यामी है वो कैसा है? कहते हैं वो सफेद जो कपड़ा है उसकी तरह एकदम शुद्ध है। लेकिन हुआ क्या? कहते हैं सर्वदृश्य भ्रमाधिष्ठान। तो ये जितने भी दृश्य थे ये सब क्या भ्रम का आधार। तो ये जो भी दृश्य दिख रहे हैं इन सब का वो क्या बन गया? आधार, अधिष्ठान। तो जो भी भ्रम है, पहले स्पष्ट करके आए थे कि जो भी भ्रांति हुई, भ्रम हुआ, वो बिना किसी आधार के हो नहीं सकता।
भ्रम के लिए भी कुछ न कुछ आधार तो है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम, तो सीपी है तब तो चांदी का भ्रम हुआ, अगर सीपी ही न हो तो और भ्रम भी नहीं हो। तो ये कहते हैं जितना भी ये जगत है ये सब क्या है, भ्रम मात्र, लेकिन इसका जो अधिष्ठान है वो वही आत्मा। और उस भ्रम के कारण ही क्या होता है, कहते हैं नाम रूप ब्रह्मत्वात्, नाम रूप आदि इन सब में वही भ्रम। लेकिन ये भ्रम भी स्वप्रकाश के बिना हो सकता है क्या? जब तक स्व का बोध न हो तब तक भ्रम भी नहीं हो सकता। भ्रम के लिए भी कम से कम स्व का बोध, एक तो दूसरी वस्तु का आधार चाहिए और स्व का बोध भी चाहिए। अगर स्व का ही बोध न हो तो कोई भ्रम आदि भी नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये जितना भी जगत का भ्रम है इसका अधिष्ठान कौन हो गया, वही स्वतत्व, जिसको लेकर के हम मैं कहते हैं। तो और वही क्या है, कहते हैं वही इसका नियमन करता। जैसे पहले स्पष्ट करके आए थे, जितने भी दृश्य हैं इन दृश्यों में अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो ये आत्म प्रकाश के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते। आत्म प्रकाश है, आत्मबोध है तो जगत है। अगर आत्मबोध ही न हो तो जगत भले ही रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। जब सुसुप्ति में या मूर्छा अवस्था में कहे तो बेहोशी की अवस्था में स्व का बोध भी क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए झक गया, तो उतनी देर के लिए ये संसार का जो भ्रम था ये भी गायब हो गया कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये, तो कहते हैं इस तरह से अनुमान को कि जितना भी है, तो ये अनुमान की प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं कि ये संपूर्ण भ्रम का जो आधार वो कौन, तो आत्मा। तो इसलिए अनुमान के द्वारा ये स्पष्ट हुआ कि ये जितना भी अधिष्ठान है, ये जितना भी जगत का भ्रम है, जो कुछ भी जगत की वृत्तियाँ, इन सब का आधार अधिष्ठान कौन, वही आत्मा, अर्थात वही उपादान कारण। अब उसको उपादान कहो या ईश्वर कह लो, अंतर्यामी कह लो, तो कहते हैं उसमें कोई भेद नहीं। कहते हैं भाई बात तो ठीक है। तो कहते हैं कि लोक व्यवहार में तो अंतर्यामी देखा जाता है कि जैसे पशु आदि हैं, घोड़े आदि हैं, तो उनका नियंत्रक तो एक देखने में, जैसे घुड़सवार है तो वो घोड़े को अपने नियंत्रण में कर, तो उस समय वो क्या हो गया, उसका अंतर्यामी हो गया कि नहीं, कि जिधर चाहे उधर मोड़ ले। और घोड़े की स्थिति को भी वो कुछ हद तक जानता है, घोड़ा थक गया, प्यासा है, भूखा है इत्यादि। तो कहते हैं लोक व्यवहार में तो ये जो अंतर्यामी है वो देखने में आता है। और आपने इसको क्या कहा, अंतर्यामी का, तो कहते हैं दर्शनम किम न स्यात्, तो फिर उसका दर्शन क्यों नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं द्वित्रांतरत्व कक्षाणाम दर्शने अपि अयमांतर न वीक्षते ततो युक्ति श्रुतिभ्यामेव निर्णय। कहते हैं हम लोग देखने की कोशिश करते तो, लेकिन किसके द्वारा, युक्तियों के द्वारा, केवल तर्क के द्वारा। और तर्क के द्वारा कितने आगे जा सकते हैं, कहा थोड़ा बहुत आगे। जैसे अभी वो तर्क ने अनुमान दिया भी ऐसा है तो ऐसा है, अनुमान करो, तो उस अनुमान के द्वारा कहते हैं द्वित्रांतरत्व कक्षा, कहते हैं 2-3 सीढ़ियों तक जा सकते हैं। जहाँ तक भी तर्क पहुँच सकता है वहाँ तक तो
जा सकते हैं, लेकिन वो जो चेतन है उस चेतन का जो दर्शन है कहते हैं वो केवल तर्क के द्वारा नहीं होगा। तो किसके द्वारा निर्णय करना पड़ेगा? तो कहते हैं श्रुतिभ्याम एव निर्णय। जो शास्त्र हैं, जैसे पहले भी कह के आए थे कि वे तर्क आपको करना हो तो कम से कम दो आधार होने चाहिए, एक शास्त्र और दूसरा आपका अनुभव। और ये जितने प्रश्न करें कहा, इसलिए इससे स्पष्ट है कि अनुभव तो नहीं, अनुभव होता तो फिर ये प्रश्न नहीं करते, तो इसलिए अनुभव नहीं है, इसलिए प्रश्न उठते हैं। और केवल तर्क के द्वारा नहीं मिल सकता, तो इसलिए जो आगम प्रमाण है, जो शास्त्र प्रमाण है, तो कहते हैं उस शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसका निश्चय करना पड़ेगा। तो कैसे? तो कहते हैं जैसे कपड़े को हमने देखा तो उसकी सूक्ष्मता का विचार करते गए, तो वो जो कपड़े में जो चित्र थे उन चित्रों का जो आधार है उसका पता लगा कि नहीं? जैसे आप लोग भी कभी कपड़ा लेने बाजार में गए, साड़ी आदि लेने, तो साड़ी देखने में तो बहुत सुंदर, पसंद भी आई, लेकिन खरीदने से पहले उसके कपड़े को भी देखते हैं कि नहीं? और हाथ से रगड़ के भी उसका कपड़ा कैसा है, कितना टिकेगा। और अगर कपड़ा अच्छा न हो लेकिन चित्रकारी उसमें बहुत सुंदर है, तो ऐसी वस्तु को लेंगे क्या? तो वहाँ हम क्या देखते हैं? उसका जो मूल आधार है उसको देखते। तो वहाँ चित्र को देखा, लेकिन चित्र से ज़्यादा मोह नहीं, चित्र का ज़्यादा विचार नहीं, मूल विचार किसका है? कपड़े का। तो उसी तरह से कहते हैं केवल चित्रों में न रुक करके जो उस मूल तत्व तक जाने की चेष्टा करता, किस आधार पर? तो कहते हैं श्रुतिभ्याम, श्रुतियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, तेन वीक्षते, तो उसको तो उस तत्व का बोध होगा, वो तो उसको देख लेगा। और जो केवल तर्क के द्वारा ही चलेगा, तो कहते हैं वो 2-3 सीढ़ियों तक जा सकते हैं। तर्क के लिए बहुत आप अनुमान कर सकते हैं, ये भी ऐसा होगा, ये भी ऐसा। जैसे ईश्वर के विषय में ये जितने भी मतभेद हैं, ये सब क्या है? अनुमान मात्र। हमने ईश्वर को उस रूप में माना, उसने उस रूप में, और अभी भी कहीं न कहीं अनुमान में ही चलते हैं कि नहीं? जब ईश्वर की बात आई या ईश्वर की चर्चा चली, तो जो जो ईश्वर के रूपों की हमने कल्पना की, तो उनका अनुमान करने लग जाते हैं कि नहीं? तो ये ईश्वर ऐसा होगा या ऐसा होगा। या भागवत की कथा आपने सुनी या रामायण की कथा आपने सुनी, तो जब वहाँ भगवान के चरित्र की बात आई, तो उस समय भी आपके मस्तिष्क में एक आकार सामने आ जाता है कि नहीं? तो वो सब क्या है? अनुमान मात्र। आपने अपने विचारों के आधार पर एक उसका अनुमान कर लिया कि भाई ईश्वर ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता तो वो वास्तविकता का पता कैसे लगेगा? तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण और आपका अनुभव। तो केवल अपने अनुभव के आधार पर भी नहीं पहुंच सकते, और शास्त्र प्रमाण से युक्त यदि अनुभव होगा तो कहते हैं वो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं पट रूपेण संस्थान पटः तंतो वपुः यथा सर्वरूपेण संस्थान सर्वमस्य वपुस्तथा। तो कहते हैं कि वे पट रूपेण संस्थान, वो जो पट कपड़ा है, उस कपड़े के रूप में जो स्थिति है वो उस तंतु के बिना आ सकती है क्या? कपड़े की जो भी स्थिति है वो उसके अंदर जो धागा है उसके बिना
नहीं आ सकती। तो कहते हैं कपड़ा जो है उसको एक शरीर समझ लो। तो ये जो शरीर है इसका आधार क्या हो गया? वो तंतु, धागा। क्यों? बिना धागे के वो कपड़े का आकार आदि नहीं बन सकता। तो कहते हैं पट रूपेण संस्थानात् पटः तंतो वपुः। तो पट रूप से जो कपड़ा है उसका मूल आधार वो तंतु। तो उसी तरह से कहते हैं कि वे ये ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी आदि, कीड़े मकोड़े आदि हैं, तो सबके शरीर। तो इन सर्वत्र सभी शरीरों में तो वो क्या कहते हैं? सर्वरूपेण संस्थानात्, और सर्वत्र व्याप्त है। कि जैसे वो जो कपड़ा है उस कपड़े में सर्वत्र वो तंतु है कि नहीं? रेशा सर्वत्र है, कहीं भी देखो तो वो रेशा है। तो इस कपड़े का जो आकार बना उसका आधार क्या हो गया? वो तंतु। तो कहते हैं इसी तरह से सर्वरूपेण संस्थान, वो जो तत्व है वो भी कैसे है? कहते हैं सर्वरूपेण, सर्वत्र हर रूप से वो व्याप्त। तो और ये जितने भी शरीर हैं तो हर शरीर में भी क्या है? कहते हैं वही व्याप्त है। इस तरह से अनुमान कर लेना चाहिए, युक्ति कर लेनी चाहिए। युक्ति के द्वारा पहुंचना चाहिए कि जैसे कपड़े में सर्वत्र तंतु, तो उसी तरह से संपूर्ण शरीरों में एक वही आत्मसत्ता व्याप्त। और कैसे? तो का भेदभाव नहीं, सर्वत्र समान रूप से। कि वो जो आत्म अनुभूति है, मैं की अनुभूति है, वो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबकी वो मैं की अनुभूति एक जैसे, उसमें कोई अंतर नहीं। तो वही जो है तो उस आत्मा की, उस तत्व की व्यापकता में ब्रह्मांड। तो कहते हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ तो लोग व्यवहार में तो ये जो शरीर हैं ये तो चलते फिरते दिखते हैं। और आपने दृष्टांत दिया था किसका? कपड़े का। तो कहते हैं कपड़े के अंदर जो दृश्य हैं वो तो चलते फिरते नहीं, और उसके साथ आप इस संसार के शरीरों की तुलना कर रहे हैं तो संसार के शरीर तो चलते फिरते हैं, सब कुछ है, तो ये कैसे होगा? तो कहते हैं कि भाई जैसे वो जो कपड़ा है, कहते हैं वो कपड़े में बने हुए जो चित्र, तो आधार हो गया कपड़ा, उसमें बने हुए ये चित्र। तो ये चित्र अपने आप स्वतंत्र हैं क्या चलने में? नहीं। और कपड़ा भी स्वतंत्र नहीं। कपड़े को आपने अगर हिलाया तो वो कपड़े के साथ साथ कपड़े में बने हुए चित्र वो भी हिलते जुलते दिखेंगे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ वही कह रहे हैं कि आप माया को पहले कह के आए थे स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। तो ये कपड़े को वहाँ माया के रूप में कहा, तो कहते हैं फिर उसको स्वतंत्र जब मानेंगे तो फिर अंतर्यामी मानने की जरूरत क्या है? कपड़े में आपने उदाहरण दिया तो सारा जगत उस माया के द्वारा, लेकिन नहीं, माया एक अंश में भी स्वतंत्र नहीं है यहाँ। तो ये जितना भी जगत है, जो भी दृश्य दिख रहा है कपड़े में, वो कब दिखेगा? जब कपड़े को फैला। तो फैलाने वाला कोई न कोई तो चाहिए, और फिर उस कपड़े को हमने लपेट दिया तो वो सारे चित्र भी, और खोल करके उस कपड़े को हिलाने लगे तो चित्र भी हिलने लगे। तो कहते हैं इसी तरह से जगत की स्थिति, ये सारा का सारा जगत कहाँ दिख रहा है? वही माया के पर्दे पर। जो भी दृश्य जगत के दिख रहे हैं वो वास्तव में माया से अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसी के लिए पहले एक शब्द प्रयोग करके आए थे, चलचित्र। ये जितना भी जगत है, ये संपूर्ण जगत एक चलचित्र से ज़्यादा और
कुछ नहीं। और कहाँ दिख रहा है? तो वही माया के पर्दे पर। और माया के पर्दे को हटा दो तो जगत दिखना भी बंद हो जाएगा। तो उसी को आगे और स्पर्श करेंगे और प्रश्न करेंगे फिर जगत और उसमें भेद का। तो कहा कि भाई माया स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं है। ये संपूर्ण जगत को दिखाने के लिए भी माया को भी क्या चाहिए? और आधार चाहिए। तो वो जो आधार है, वो जो अंदर बैठ के इसका यमन कर रहा है, नियमन कर रहा है, उसी का नाम अंतर्यामी या उसी को ईश्वर का। और आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठे। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये